नमस्कार। चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के थर्ड एग्जाम्पल को हम करने वाले हैं। देखिए, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज दिया गया है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड शो की गई है। एक पॉइंट P और Q यहाँ पर दिया गया है। सिमिलरली B में नेगेटिव चार्ज लिया गया है और उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रेडियली इनवर्ड शो की गई है। A और B पॉइंट दिया गया है। सबसे पहले ए पॉइंट में क्या कहा गया है कि गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्या Vp माइनस Vq की वैल्यू बताओ और Vb माइनस वैल्यू नहीं है, हमें इनका साइन बताना है ना। साइन Vb माइनस Va के लिए साइन बताओ। क्लियर। एक चीज जब हम लोग पढ़ रहे थे, क्या रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये टॉपिक हमने कवर किया है इसी चैप्टर का। ये लेक्चर नंबर 5 में हमने ये टॉपिक पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक, POTENTIAL पोटेंशियल। इस जब हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो मैंने इसमें एक चीज सबसे पहले लिखाई थी, वो क्या है वो मैं बता रहा हूं और ये आपको थ्रू आउट द चैप्टर याद होनी चाहिए। पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द फील्ड ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब समझिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसमें पोटेंशियल कम होता जाएगा। क्यों हो रहा है, क्या वजह है, क्या रीजंस है, इसके लिए लेक्चर 5 पूरा बना है। ठीक, अभी के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल घटता जाएगा। P के पास पोटेंशियल ज्यादा है, Q के पास कम है, और आगे जाएंगे तो और कम। सिमिलरली जब आप इस वाली डायग्राम में आएंगे बी में, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो रेडियली इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो पोटेंशियल था वो ज्यादा है। जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस तरफ बढ़ूंगा, किस तरफ, चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जैसे जैसे बढ़ूंगा तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं और ये आपको बात ध्यान होनी चाहिए। क्या, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात आपको पता होनी चाहिए और इसकी पूरी थ्योरी हमने लेक्चर 5 में पढ़ी है। आपको क्वेश्चन शुरू ही ऐसे करना है, वी नो पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पोटेंशियल P के पास है वो Q से ज्यादा होगा, क्योंकि Q इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे की तरफ है। अगर ये देखिए, अगर मैं इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बढ़ा दूं कुछ ऐसे, तो Q और आगे की तरफ है। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ेंगे ऐसे ऐसे पोटेंशियल घटता जाएगा। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एट V ज्यादा होगा पोटेंशियल एट Q के। सिमिलरली जब आप यहां बढ़ेंगे, कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे है, अंदर की तरफ। जब अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो ए पर जो पोटेंशियल है वो बी से क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर भी मैं लिखूंगा कि पोटेंशियल एट बी ज्यादा होगा पोटेंशियल एट ए पे। क्या इस बात में कोई समस्या है? जब V पर पोटेंशियल ज्यादा है और मैं ज्यादा पोटेंशियल में से कम पोटेंशियल को माइनस करूंगा जो पूछा गया है आपके पास, तो मेरे पास साइन क्या आएगा, पॉजिटिव।
क्लियर। यहां पर भी VB माइनस VA, और VB का पोटेंशियल ज्यादा है, VA का पोटेंशियल कम है, तो मेरे पास साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। परेशानी कोई? समझ में आया क्यों पॉजिटिव चार्ज आया? क्योंकि एक लाइन पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको अगर पता है तो यहां पे आप साइन का पता लगा दोगे। ये क्वेश्चन ही सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है। जो भी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं है, पूरा क्वेश्चन में 5 पॉइंट है, एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। सही। अब बी पार्ट में क्या कहा गया है इसके, देखो इसके बी पार्ट में क्या कहा गया है, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का साइन पूछा गया है ऑफ अ स्मॉल, इस लाइन को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, स्मॉल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, give the sign of potential energy difference of a small negative charge between the point Q and P, A and B। तो पहले हम Q and P के लिए सोल्व कर रहे हैं। इसने कहा क्या है कि स्मॉल नेगेटिव चार्ज, मतलब Q पर भी इसने माइनस Q चार्ज को रख दिया है और P पॉइंट पर भी इसने माइनस Q चार्ज को रख दिया है। ठीक है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन पॉइंट Q एंड P यहां पे रख दिया है। तो इन दोनों के बीच में आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का साइन बताना है। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को पता होगा आपको कि हम U से डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक, और जब हम लेक्चर फर्स्ट पढ़ रहे थे, लेक्चर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का इंट्रोडक्शन। तो वहां पे हमने बहुत अच्छे से ये चीज पढ़ी थी। जो वैल्यू होती है पोटेंशियल एनर्जी की वो होती है QV। Q चार्ज है और V क्या है? पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V को बोलते हैं। और ये बात हम जानते हैं कि हम कंप्लीट जो भी कभी भी जब हम यूज करेंगे चार्ज को पोटेंशियल निकालने के लिए या पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, तो हम हमेशा चार्ज को विद साइन रखते हैं। कैसे रखते हैं हम लोग चार्ज को? विद साइन। ठीक है, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। क्लियर? अब जब मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूं Q पॉइंट पर, चार्ज क्या है? माइनस, और पोटेंशियल एट Q। क्लियर? और जब मैं पोटेंशियल निकालूंगा, पोटेंशियल एनर्जी U हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट P, तो यहां पर भी माइनस Q चार्ज इंटू पोटेंशियल एट P। ये बात क्लियर है? मुझे फाइंड आउट क्या करना है? बिटवीन Q एंड P, मतलब UQ माइनस UP मुझे बताना है। तो मैं यहां पर इनकी वैल्यू पुट कर दूं, माइनस Q VQ माइनस माइनस के Q VP, माइनस Q VQ और माइनस माइनस प्लस Q VP। मैं Q को ले रहा हूं कॉमन, तो अंदर प्लस साइन वाला VP इधर, पोटेंशियल एट V और माइनस पोटेंशियल एट Q। पोटेंशियल एट V इधर देखो, पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P ज्यादा है पोटेंशियल एट Q से, तो ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। तो साइन मेरे पास क्या आएगा? पॉजिटिव। क्लियर? इसी तरह से आपको क्या निकालना है? यू ए माइनस यू बी, इसको भी देख लेते हैं हम।
यहां पे यू ए, यहां पे भी अगर मैं माइनस क्यू चार्ज रख दूं और यहां पर भी मैं माइनस क्यू चार्ज रख दूं, ठीक, तो वैल्यू ऑफ यू ए क्या होगी मेरे पास, माइनस क्यू पोटेंशियल एट ए पॉइंट, और वैल्यू ऑफ यू बी क्या होगी, माइनस क्यू पोटेंशियल एट बी पॉइंट। जब मैं इस वैल्यू को यहां पर पुट करूंगा, यू ए माइनस यू बी माइनस क्यू वी ए माइनस माइनस के क्यू पोटेंशियल एट बी, तो क्यू पोटेंशियल एट ए प्लस क्यू माइनस माइनस प्लस पोटेंशियल एट बी। मैं वापस क्यू कॉमन लूंगा, बी पर पॉजिटिव है पोटेंशियल एट बी, तो मैं पहले इसको लिख देता हूं और माइनस पोटेंशियल एट ए। देखो पोटेंशियल एट बी ज्यादा है पोटेंशियल एट ए से, तो यहां पर भी साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, और ये क्या था, पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पी। क्लियर हुआ किस तरह से साइन आए हैं, क्लियर। अब आते हैं हम लोग इसके थर्ड सेक्शन पे। थर्ड सेक्शन में क्या पूछा गया है, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी। देखो इसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बहुत अच्छे से बताया है। क्या, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो ये वाला हमने लेक्चर पढ़ा है, ये लेक्चर है सेकंड। इस लेक्चर में इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर आप कॉन्सेप्ट को पूरा समझना चाहते हैं, ओवरव्यू में यहां पर भी आपको देने वाला हूं। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि वर्क डन बाय द फील्ड, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वर्क डन बाय द फील्ड आपको बताना है। वर्क डन बाय द फील्ड का क्या मतलब है, वर्क डन बाय द फील्ड, इसका मतलब क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो काम कर रहा है वो इसने पूछा है। फील्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बात आपको बहुत, जैसे ही आपने पढ़ा वर्क डन बाय द फील्ड, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा गया है, ठीक है। इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी, यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और उसको मुझे यहां पर पी पॉइंट पर लाना है, तो इसमें जो वर्क किया जाएगा उसका साइन हमें बताना है। ये बात इतनी समझ में आ रही है। देखो इधर आओ भाई, मेरे पास ये सोर्स चार्ज है जिसके वजह से ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पर ये पी पॉइंट है, और मुझे ये क्यू पॉइंट जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, मुझे इस पॉजिटिव चार्ज को इस पी पॉइंट पर लाना है, यही तो कहा गया है। तो जैसे ही मैं इस Q को इधर लाने की कोशिश करूंगा, तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, ये भी प्लस Q, ये भी प्लस सोर्स चार्ज, तो इस पर एक रिपल्शन फोर्स काम करेगा। कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स बाहर की तरफ। क्यों, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो जब ये चार्ज यहां पर रखा है तो एक रिपल्शन फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स है, जो फोर्स है फील्ड के वजह से, ये जो फील्ड लाइंस बनी हुई है इसके वजह से, ये फील्ड लाइंस या ये चार्ज इस क्यू पर रिपल्शन फोर्स लगाकर बाहर धकेलने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो बिल्कुल इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस क्यू को पीछे
पीछे धकेलने के लिए और मुझे Q को लेके आना है P की तरफ, तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है P की तरफ, मतलब दोनों की डायरेक्शन है अपोजिट। तो मैं एक्सटर्नल फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उससे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ये बात समझ में आ रही है? और मुझे जो वर्क करना है वो मुझे एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट चाहिए। वापस सुनो, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए एक्सटर्नल फोर्स में जिस तरफ लगा रहा हूं उस डायरेक्शन में। तो ये दोनों फोर्स जब इक्वल है तो मैं एक्सटर्नल फोर्स को 0.001 न्यूटन बढ़ा दूंगा, जिससे ये इधर चलना शुरू होगा। इतना ही क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में मुझे दो चीजों का ध्यान रखना है कि जो मैं प्लस क्यू चार्ज को यहां पर लेकर आ रहा हूं, इसमें एक्सेलरेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये काइनेटिक एनर्जी गेन ना करे, मुझे इतनी स्लो स्पीड से लेके आना है। ठीक है, उसके लिए मैं बिल्कुल सेम फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसी के अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि मुझे लेके आना है बहुत ही स्लोली, बहुत ही इतना मंदा कि उसमें एक्सेलरेशन ना हो, काइनेटिक एनर्जी को गेन ना करे। इतनी बात समझ में आई? और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? जिस डायरेक्शन में मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है। तो मैं जब वर्क निकालूंगा Q से P पर आने के लिए, तो मेरे पास आएगा क्या? इंटीग्रेशन पूरा अब मैं यहां लिखूंगा dq/dx। वो तो भाई मैंने पूरा ही ना पढ़ाया हुआ है, इसमें पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वहां पे देख लेना। अगर आपको अभी भी हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो ये मैंने बहुत शानदार पढ़ाया है। सर्च करना पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज बाय ट्रस्ट फिजिक्स, आपको मिलेगा। अब पढ़ लेना, प्लीज पढ़ लेना, बहुत जरूरी है ये कॉन्सेप्ट समझना। ठीक, तो ये कब आएगा Q से P पर? जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट होगा dx। ये बात क्लियर है? लेकिन इसने क्या पूछा है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसने एक्सटर्नल फोर्स के लिए वर्क नहीं पूछा है, इसने पूछा है किसके लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। मुझे पता है कि एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिल्कुल बराबर है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, जिसके लिए हमने माइनस के निशान को लगा दिया है। कुछ इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, dx। इतनी बात क्लियर है? यहां तक कुछ नहीं। अब आप एक बात देखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन भले ही हो, लेकिन माइनस एफ ई। माइनस एफ ई का मतलब क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। मेरी बात को फिर समझो, एफ ई का मतलब है ये डायरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है ये डायरेक्शन, लेकिन माइनस साइन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या मतलब है? ये डायरेक्शन। क्यों माइनस हमने किस लिए लगाया है? ये क्या है? अभी तक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, वेक्टर क्वांटिटी में माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। तो माइनस एफ ई, एफ ई भले ये हो, लेकिन माइनस एफ ई की जो डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल फोर्स वाली डायरेक्शन होगी और डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो जब मैं इसको क्या करूंगा? डॉट को हटाऊंगा, dx कोस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि माइनस एफ ई की डायरेक्शन वही है जो डिस्प्लेसमेंट की है। हां जी, दोबारा सुनो, एफ ई यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है एक्सटर्नल फोर्स के, लेकिन मैं डायरेक्शन पूछ रहा हूं माइनस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन। माइनस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। इसी की जगह पे मैंने रखा है ना, तो डायरेक्शन इस तरफ, कोस की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0, तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। माइनस के एफ ई डी एक्स वर्क होगा बाय द फील्ड। क्या आपको समझ में आया ये माइनस क्यों लिया? तो किस तरह का वर्क होगा? साइन क्या होगा? साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड नेगेटिव। क्या साइन होगा? नेगेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स साइन नेगेटिव। कोस 0 क्यों आया? ये समझने की बात है, मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है। ठीक, क्लियर? अब इसके डी पॉइंट में क्या पूछा गया है?
डी पॉइंट में आइए। गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। देखो अब क्या पूछा गया है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल फोर्स एक ही बात है। अब पूछा है गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए, कि बी पर कोई माइनस क्यू चार्ज रख दिया गया है और आपको उसको ए पर लेके आना है। ऐसे समझो कि सोर्स चार्ज नेगेटिव है, मेरे पास ए यहां पर है और यहां पर मेरे पास बी है। मैं जब माइनस क्यू को इस तरफ लाने की कोशिश करूंगा तो यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों चार्जेस नेगेटिव है तो बाहर की तरफ लगेगा, और एक्सटर्नल फोर्स किस तरफ लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ बताइए डिस्प्लेसमेंट। मुझे इस तरफ ही लेके आना है ना, मुझे बी से ए पर ही लेके आना है, तो एक्सटर्नल फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा। क्यों लगा रहा हूं अभी समझाया, ताकि बिल्कुल इक्वल ही लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, ताकि इसमें एक्सेलरेशन ना हो और क्यू जो है वो काइनेटिक एनर्जी गेन ना करे, बिल्कुल बहुत ही मंदी चींटी से भी कम रफ्तार से यहां पर आए। ये बात क्लियर है। तो मैं जब वर्क निकालूंगा बी से ए पर, तो बी से ए पर किसके वजह से वर्क आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के वजह से या एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से। और dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट और एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल क्या आएगा, एक्सटर्नल फोर्स और dx के बीच में 0। तो F एक्सटर्नल फोर्स dx क्या आया साइन, एक्सटर्नल फोर्स का साइन क्या आया, पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आई है? अगर यहीं पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से, फील्ड के वजह से पूछ लेता वर्क, तो मैं माइनस के एफ ही फिर लिखता, कोस का वैल्यू 0 ही रहती, क्योंकि वर्क तो इसी डायरेक्शन में होगा ना भाई, वर्क तो बी से ए पर ही लाना है। आप फोर्स चाहे एक्सटर्नल लिख लो या आप इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख लो, लेकिन चलाना तो मुझे इस क्यू चार्ज को इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू तो मैं 0 ही लिखूंगा। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं एक्सटर्नल फोर्स की ही वैल्यू लिख रहा हूं एफ ई की टर्म में। क्या ये बात क्लियर हो रही है? मैं एक्सटर्नल फोर्स की ही वैल्यू लिख रहा हूं था यहां पर भी, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फॉर्म में। पॉजिटिव आया क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क पूछा था। नेगेटिव आया क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वर्क पूछ रहा था। क्लियर? अब आते हैं इसके लास्ट में जो है ई। इसमें क्या कहा है कि डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज, है ना, नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग बी टू ए। देखो यहां पे बी पे कोई क्यू चार्ज रखा है और अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप कुछ नहीं कर रहे, बस आप ये कह रहे हो कि इस क्यू को आप छोड़ दो और कोशिश करो इसको इधर लाने की। जब आप इसको इधर लाने की कोशिश करोगे, अब काइनेटिक एनर्जी देखो, जब तक मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा था तो मैंने क्या कहा था कि मुझे मेक श्योर करना है कि काइनेटिक एनर्जी गेन ना करे क्यू, है ना, बोला था एक्सेलरेशन ना गेन करे क्यू। लेकिन इसने यहां पे क्या बोला है कि डज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आते ही वो सब कंडीशंस खत्म होगी जो हम फॉलो करते आ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज। देखो जब ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो रिपल्शन फोर्स तो काम कर रहा होगा। जब रिपल्शन फोर्स काम कर रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी तभी किसकी वजह से होते हैं, मूवमेंट की वजह से, मोशन की वजह से। काइनेटिक एनर्जी होती किसकी वजह से है, मोशन की वजह से। ठीक है, और जब ये क्यू इस तरफ जाएगा, इस पे रिपल्शन फोर्स तो इस तरफ काम कर ही रहा है ना। जब रिपल्शन फोर्स काम कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो तो डिक्रीज होगी। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिक डिक्रीज होगी। क्या v डिक्रीज होगा, किस लिए, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स। यार मैं ना बार बार जो ये लिखता हूं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका मतलब है
कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, आप सिर्फ रिपल्शन फोर्स भी लिख सकते हो, लेकिन हमें बेहतर दिखाना है यार, हमको बेहतर दिखाना है कि हमें जानकारी है। मैं लिखूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में बार बार लिख रहा हूं। इसमें यह मत सोचना कि इतनी भारी भारी टर्म क्यों लिख रहे हैं। वेलोसिटी डिक्रीज होगी ड्यू टू रिपल्शन फोर्स, तो इसके वजह से हेंस काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी क्या होगी? डिक्रीज। क्या ये एग्जाम्पल पूरी तरह से समझ में आया है? बहुत ही कॉन्सेप्ट में आपके क्लियरिटी हुई होगी। मैं आपको ये बात बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूं कि ये वाला जो लेक्चर 2 है ना, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये एक बार पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपने ये कहीं और से पढ़ा होगा ना अब तक, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, आपको ये वाली पूरी कहानी की क्लियरिटी होगी नहीं। मैं ये बात राइटिंग में बता रहा हूं, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज को बेहतर समझने के लिए एक बार ये लेक्चर देखिए, ठीक है? ट्रस्ट फिजिक्स के साथ मेरे साथ एक बार ये वाला लेक्चर देखिए, आपको इस वाले पूरे कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ जाएगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया।